जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हो सभी? आप लोग पिछले बैच में नहीं थे, मतलब पिछली क्लास में नहीं थे। जियोग्राफी की क्लास लगी थी जो, क्यों लेट हो गए? अच्छा, बस निकल गई थी। कल तो ध्यान रखा करो, कल से टाइम से आ जाया करो, ठीक है। बस जो है निकल जाती है तो आप लोग टाइम से आया करो, ठीक है। ठीक है, समझ आ गए ना? हाँ, ध्यान से आया करो, ठीक है। किस चीज़ की क्लास है? केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री के अंदर मैंने कल आप लोगों को क्वांटम थ्योरी करवाया था, क्वांटम नंबर करवाया था, सॉरी थ्योरी नहीं, क्वांटम नंबर करवाया था। आज हम देखेंगे वैलेंसी। आज हम देखेंगे वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। वैलेंसी सीखने से पहले आप लोगों को सीखना होगा धातु अधातु क्या होती है, धातु अधातु और उपधातु क्या होती है। देखिए धातु का मैं बताता हूँ आपको, धातु उपधातु, देन आप लोगों की आएगी अधातु। ये सब चीज़ें क्या होती हैं देखिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप लोग स्ट्रक्चर बनाते हो, आप लोग स्ट्रक्चर बनाते हो, ये मान के चलिए कोई स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ, ठीक है। मान के चलिए ये नाइट्रोजन का है, ठीक है, नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन के अंदर कितने ठीक है, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन तो अधातु होती है। आप ले लो इसको, लोहे में ले लो आयरन, Fe 26 होता है, ठीक है। 26 भरने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 4 6 8, 2 2 3 4 5, 4 हो गए, 5 6 7 8। देखिए वैलेंसी जो है, वैलेंसी से पता चलता है कोई चीज़ धातु है या अधातु। ये किसने दिया था? बोहर-बरी मॉडल। ये बोहर-बरी ने दिया था। किसने दिया था? बोहर-बरी ने। बोहर-बरी ने क्या बताया? बोहर-बरी ने बताया कि अगर किसी शेल को हमें भरना है, अगर किसी चीज़ की वैलेंसी या उसका ये पता करना है वह धातु है या अधातु है, तो कैसे पता कर सकते हैं हम? वैलेंसी के जरिए पता कर सकते हैं। तो वैलेंसी कैसे पता करेंगे? जैसे मैंने आप लोगों को शेल्स लिखवाई थी, KLMN। के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 18, इसके अंदर 32, ठीक है। ये क्या थे? आप लोगों के सिंपल जो थे, आप लोग स्ट्रक्चर बनाते हो जिसमें, उसमें थे ये सब चीज़ें। लेकिन बोहर-बरी ने क्या बताया हमें? बोहर-बरी ने क्या बताया? बोहर-बरी ने बताया हमें कि आप लोग जो ये 18 8 32 भरते हो ना, ये नहीं भरने। अब की बार कोई भी एलिमेंट जो होता है वो स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है अपने लास्ट शेल के अंदर? केवल 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। क्या चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। किसके अंदर? अपनी लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? 8। स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी यानी किसी के साथ रिएक्शन ना करे, उसी को स्टेबिलिटी बोलते हैं। स्टेबिलिटी के लिए हर इलेक्ट्रॉन, हर एलिमेंट क्या चाहता है? हर एलिमेंट अपनी लास्ट शेल में, अपनी लास्ट शेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। ये समझ आ गया भाई? भी स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है। जैसे तुम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते, तुम जहां देखो, जिस लड़की को देखो उसके पीछे भाग जाते हो। ये होता है, ये लड़के बड़े कमीने होते हैं। यहाँ तक कि मैं भी पहले कमीना था, जहां देखा ओहो क्या लड़की है, देखते हैं इसी के पीछे चलते हैं। मैं भी पहले ऐसा ही था, लेकिन अब थोड़ा समझदारी आ गई भी, ये सब कोई चीज़ कुछ नहीं होता, ये सब मोह माया है, ठीक है। लेकिन अभी इनको समझ नहीं आया, इनको मैंने बहुत समझाया है लेकिन ये समझते नहीं हैं, ठीक है। ये समझते नहीं, इसलिए कह रहा हूँ लड़कों से बच के रहा करो।
ये जो कहे ना कोई लड़का भी मैं वहाँ घूमने गया था, मैं इसलिए तुमसे कल मिलने नहीं आ सका, ऐसा नहीं है। वो मिलने गया था लेकिन किसी और से। अगर कोई लड़का बोल रहा है भी मैं आपसे मिलने इसलिए नहीं आ सका, मुझे कहीं जाना था या पापा ने कहीं भेज दिया था, तो ऐसा नहीं है। वो किसी ना किसी और से मिलने गया है, समझे? इसीलिए कह रहा हूँ इनके ऊपर भरोसा किया करो तब जब ये आपके साथ रहे, ठीक है? और इनके दिलों में हमेशा तीसरी या चौथी होती है। लड़कियों का होता है एक्स और वैक्स। ये एक्स वैक्स तो सिर्फ लड़कियों का होता है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा पास्ट है, ऐसा नहीं। लड़कों का ऐसा नहीं होता। लड़कों की तो तीसवीं, चौथी, पाँचवीं, ये छठी है। इनको तो 11-12 होती है। ये मेरी 11वीं वाली है, ये 12वीं वाली है। लड़कियों का होता है एक्स वैक्स, लड़कों को थोड़ी ना। इनके तो चलती रहती हैं आगे से आगे लाइनें, ठीक है? तो इसलिए कह रहा हूँ ये एकदम लड़कों की तरह होता है। अगर ये स्टेबिलिटी ले ले तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। एक टाइम आता है इन लोगों का स्टेबिलिट होने का। कब आता है? वो जब इनको पता चल जाता है ये सब दुनियादारी, जो प्रेम मोहब्बत है, ये सब धोखा है सब। जब तक तुम लोग लात नहीं खाओगे तब तक समझ नहीं आएगा। जिस दिन लात खाओगे उस दिन समझ आएगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों को वैसे भी नहीं सजेस्ट करूंगा भी आप लोग ये मत करो। करने में बहुत मज़ा आता है, करके देखो। मज़ा इसलिए आता है, ये पता चलता है कि कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है। समझ आया? तो आगे चले। मतलब स्टेबिलिटी के लिए इनके पास भी एक टाइम पीरियड होता है भी मुझे स्टेबिलिटी करनी है, अब मैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करूंगा, किसी लड़की के साथ कोई भी रिलेशन में नहीं रहूँगा। वैसे ही ये होता है भी एलिमेंट चाहता है भी मैं भी किसी ना किसी के साथ रिएक्शन ना करूँ, मेरे साथ कोई रिएक्शन ना कर पाए। इसीलिए ये क्या चाहता है, अपने हर लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। इसीलिए बोहर ने कहा आप अब की बार अगर वैलेंसी पता करनी है तो सभी शेल्स के अंदर 8-8 इलेक्ट्रॉन्स भरोगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 8-8 भरोगे। तो अगर इसकी वैलेंसी पता करनी है तो इसमें लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। बचे कितने? 26 में से 10 चले गए, 16 बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ आ गए, मतलब 18 चले गए। बचे कितने? 8 बचे। अरे तो स्टेबल हो गया। 8 यहाँ आ गए, मतलब कि आयरन जो है वो स्टेबल है। स्टेबल तो है। अब धातु और अधातु कैसे पता करेंगे आप लोग? धातु है या अधातु कैसे पता करेंगे? हाँ, इसकी तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी पता करो पहले क्या है। देखिए मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। जिसके अंदर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में वो धातु होगा, 4 से ज़्यादा। जिसके अंदर लास्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 4 से कम होंगे और इसमें 4 होंगे, उसी को बोलते हैं हम धातु, उपधातु और धातु। ठीक है, इसके अंदर कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बनेगी? अधातु बनेगी। Fe अधातु बनेगी। आयरन, आयरन क्या बनेगी? अधातु बनेगी। लेकिन इसकी वैलेंसी कैसे पता की जाए? देखिए मैं बताता हूँ वैलेंसी पता करने का तरीका। इसकी वैलेंसी 0 है। इसकी वैलेंसी 0 है। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। सर आपने बोला 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही होगी अब इसकी वैलेंसी। ऐसा नहीं है। इसकी लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन उसको वैलेंसी जरूर बोलते हैं, उसको वैलेंसी जरूर बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट स्टेबल होता है, जो एलिमेंट स्टेबल होता है उसकी वैलेंसी हमेशा 0 होती है। वैलेंसी 0। अब ये 0 कैसे होती है सर? जब भी आपको 4 से ज़्यादा एलिमेंट वाला यानी कि अधातु मिल जाए जिसकी लास्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी निकालने के लिए आपको उसको 8 में से माइनस करना होगा। अधातु है तो उसको 8 में से माइनस कर कर उसकी क्या आएगी? वैलेंसी आएगी। वैलेंसी कैसे आएगी? 8 में से माइनस कर कर। 8 क्या माइनस करना है? 8 में से माइनस क्या करना है? जो उसकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से माइनस कर दो, कितने आएगी? 0। इसकी वैलेंसी कितनी? 0 है।
आयरन की वैलेंसी 0। ठीक है, समझ आया? अब कोई दिक्कत? समझ आ ही गया होगा सभी बच्चों को। समझ आया? ठीक है, यानी कि हर शेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सिर्फ पहले वाली में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, बाकी सभी में 8 भरने हैं। तो सर धातु की कैसे निकालेंगे अब वैलेंसी? धातु की जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को बोलते हैं वैलेंसी, जो लास्ट शेल में होते हैं। लेकिन इसमें वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उनको 8 में से घटा दो, उसी को बोलते हैं हम, जो बचे उसी को बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? जैसे कि मैं बोलूँ कॉपर 29 होता है, कॉपर का कितना होता है? 29। तो क्या करोगे? 2 8 8 18 18 8 26, बचे कितने? 3 बचे। तो ये क्या है? धातु है। क्या है? लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। 4 से कम वाला क्या होता है? धातु होता है। तो कॉपर क्या है? एक धातु है। तो कॉपर का क्या आ जाएगा? ये एक धातु है। धातु की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यही इसकी वैलेंसी होगी। वैलेंसी यही क्यों हुई? 8 में से क्यों नहीं माइनस किया? क्योंकि ये धातु है, इसकी लास्ट शेल में ऑलरेडी 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन उसको हम वैलेंसी नहीं कह सकते जिसकी लास्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। तो 4 से ज़्यादा है तो उसको 8 में से माइनस करो, क्या आ जाएगा? जो बचेगा वो वैलेंसी आ जाएगी। समझ आया? वैसे ही अगर की जाए तो कैल्शियम 20, कैल्शियम की कितनी होती है? 2 8, ये हो गए 10 8 18 2। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये एक धातु भी है और एक इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। इसकी वैलेंसी 2। हीलियम की 2 1 है, तो इसकी लास्ट से पहली शेल कितनी? 2। तो इसकी वैलेंसी 2 नहीं होगी, ये याद रखना, क्योंकि हम पहली शेल में 2 ही भरते हैं। तो इसके पास अपने पूरे इलेक्ट्रॉन है, इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इसकी वैलेंसी भी 0 होगी। क्या होगी? इसकी वैलेंसी भी 0। ये याद रखना, 0। हाइड्रोजन की 1 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की 1, लेकिन हीलियम की 0 होती है। हीलियम की वैलेंसी 0। और हीलियम एक धातु है। हीलियम क्या है? एक धातु है। इतना समझ आया? ये होती है आप लोगों की वैलेंसी। क्या होती है? वैलेंसी। समझ आया? किसी बच्चे का कोई डाउट ऑनलाइन वालों में? क्या बोल रहा है ये? क्लोरीन 17। क्लोरीन की निकाल रहा हो ना यार, क्लोरीन की निकाल लो। 17 है। 2 पहली में 8, कितने बचे? 7 बचे। लास्ट शेल में कितने? 7। यानी कि 8 से 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, 4 से ज़्यादा है तो उसको 8 में से माइनस करना पड़ेगा। तो कितने आएंगी? वैलेंसी 1 आएगी। कितनी आएगी? 1 आएगी। यानी कि जिसकी लास्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको 8 में से माइनस करना है, जिसमें 4 से कम उसकी वैलेंसी वही जो बचे हैं। ठीक है, समझ आया? बिंटू कुमार कह रहा है सर कोचिंग की फीस कितनी है? बेटा बिंटू कुमार, कोचिंग की फीस से क्या करना है आपको? आपको ऑफलाइन में फ्री मिल रहा है, ऑनलाइन में फ्री मिल रहा है, तो ऑफलाइन में क्या करोगे आकर? हाँ, क्यों फ्री में पैसा बर्बाद करना है? यहाँ आओगे रंग बिरंगी दुनिया में खो जाओगे। रंग बिरंगी दुनिया में ना खो जाएंगे। ये जितने लड़के हैं इनमें से कुछ आधे से ज़्यादा ऑनलाइन वाले बैठे हैं। ऑनलाइन से आकर यहाँ बिगड़ गए हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, लड़कियों की तरफ देखते रहते हैं। और तुम लोग भी बहुत कम नहीं हो, कुछ इशारे करती रहती हो। हाँ,
ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्यों बेचारे मासूम प्राणियों की आप ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? बन जाने दो उनको कुछ, उसके बाद आप लोग चाहे इनकी ज़िंदगी में महाकाली बनकर आ जाना, देवी, ठीक है। और ये कौन सा कम है, ये भी क्या कहें आप लोगों को। बेटा तुम लोग ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में ही रहो, यहाँ आओगे रंग बिरंगी दुनिया में खोगे, अपना कैरियर बर्बाद कर लोगे, ठीक है। चले आगे। वैलेंसी सभी ये समझ आ गया बच्चों को? चलिए वैलेंसी तो हमने देख लिया, क्या होता है वैलेंसी। अब देखते हैं इस चैप्टर के अंदर लास्ट चीज, कल हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। कल हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स भी करनी है, आज भी कर लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया है एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, बता दिया है ना। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। ऑक्सीजन 8-16, तुम वाइट टी शर्ट, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बोलो इसका एटॉमिक मास क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, क्या है? हाँ बैठ जाओ, ठीक है। 16 इसका क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। तुम खड़े हो जाओ, तुम, हाँ खड़ी हो जाओ। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एक तो ना खाना खा के आया करो। 8, ठीक है बैठ जाओ। यानी कि नीचे वाला हमेशा एटॉमिक नंबर होता है और ये एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है देखिए। अब देखते हैं हम, मैंने ये सब क्यों पूछा आप लोगों को, आइसोटोप्स के कारण। आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास आर सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। जैसे कार्बन 6-12, सॉरी एटॉमिक मास करना है ना सेम, एटॉमिक मास सेम करना है। तो एग्जांपल, ठीक है, हीलियम 1, ठीक है, H हीलियम 2 1, ठीक है। इसका भी एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है H3 ट्रिटेरियम, ये एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये होता है आप लोगों का आइसोटोप्स। आइसोबार देखिए, अब संभारिक, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं संभारिक हिंदी में, इसको बोलते हैं समस्थानिक, इसको बोलते हैं समस्थानिक, ठीक है। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार के अंदर सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। जैसे देखिए, ये वाला कार्बन हम रियली यूज़ करते हैं, कार्बन वाला वैसे ही होते हैं। ये वाला हम स्पेशली चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, सॉरी 6 नहीं 6 आएगा, ठीक है 14। इसको हम हड्डियों वगैरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए रखते हैं, जानवरों की हड्डियों वगैरह के लिए जानने के लिए बराबर रखते हैं। लेकिन एक और होता है यूरेनियम 92 235, एक होता है यूरेनियम 92 238, ये होता है। इनका एटॉमिक मास अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। इसको हम यूज़ करते हैं ज़मीनों के अंदर, जो ज़मीनें होती है, पर्वत होते हैं, उनकी उम्र ज्ञात करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सिंपल यूज़ करते हैं, इसका सिंपल यूज़ करते हैं, ये हड्डियों वगैरह के
उम्र पता करने के लिए किया जाता है। तो ये होता है आपका आइसोटोप्स और आइसोबार। समझ आया? गड़बड़ी क्या? गड़बड़ी क्या इसकी? पीडीएफ में हो गया होगा यार, ये इसका मेरे ख्याल से इसका ये लिखा होगा। क्या बोल रहे हो? ओ अच्छा, क्या है ये एटॉमिक नंबर की जगह है ना, ये एटॉमिक मास जो लिखा है ये गलत लिखा गया है वहाँ पर। यहाँ एटॉमिक नंबर की सॉरी एटॉमिक मास जो है वहाँ पर नंबर लिखा गया है, मास आएगा। ये बात यहाँ से पता चल रही है। आइसो आइसो लगाए ना तो आप सोच रही है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के अंदर मास सेम होता है, लेकिन आइसोबार के अंदर मास अलग होता है। यहाँ पर सेम एटॉमिक नंबर नंबर आएगा, गलती से लिखा गया होगा मेरे पास से, लेकिन नंबर आएगा। पीडीएफ में गलत लिखा है आपके, ठीक है? समझ आया सभी बच्चों को? आगे चले, आगे देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बट डिफरेंट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखो। यानी कि जैसे मैंने बोला आप लोगों को, ये कार्बन है, ये 2 है, इसी के साथ साथ मैं लगा दूँ कार्बन 12, ठीक है, और इसी के साथ साथ नाइट्रोजन प्लस लगा दूँ, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस लगा दूँ, ठीक है, तो इसके अंदर सॉरी प्लस कह रहा हूँ, नाइट्रोजन माइनस लगा दूँ, तो देखिए इसका 6 आएगा, -1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैंने बोला था माइनस का चार्ज होगा तो माइनस करना है, ठीक है, तो चलिए 7 में से माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। इसमें क्या करोगे? 6 ही है इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये और ये दोनों एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है? एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक है। वैसे ही जैसे कार्बन 8, ठीक है, पोटेशियम 9 ठीक है, तो क्या होगा? 9 में से 1 करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है ना, इसके अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही है, ठीक है, तो इसके भी 8 हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए। इन्हीं को बोलते हैं हम सम इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? कह रहा है सर सम प्रोटोनिक भी होता होगा। फिर तो बेटा सब होता है, सब होता है, प्रोटोनिक भी होता है, न्यूट्रॉनिक भी होता है, ठीक है। तुम किसी न किसी के प्रेम मोह में बंधे हुए हो, किसी न किसी के प्रेम मोह में बंधे हुए होंगे, तभी ऐसे सवाल कर रहे हो। सम प्रोटोनिक होता है सर, सम न्यूट्रॉनिक भी होता होगा। यार क्या कहें आपको? देखिए, ठीक है, इतना समझ आया? किसी बच्चे का कोई डाउट है? नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम, हमारा टॉपिक रहता है कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या रहता है? कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर सबसे पहला आपको समझना होगा सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए सॉल्यूशन क्या है? हल नहीं होता। मैथमेटिक्स वाला नहीं पूछ रहा हूं मैं, कह रहा सर हल होता है। तुम पता नहीं कहाँ कहाँ के हो। हाँ फिर तो होना ही था। चले आगे चलते हैं।
सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट इसको बोल, ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है। सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर क्या बनता है? सोल्यूशन बनता है। सॉल्वेंट और सोल्यूशन से मिलकर क्या बनता है? सॉल्वेंट बनता है, ठीक है। यही बात याद रखनी है, बस इससे ज़्यादा नहीं रखनी, ठीक है। इसके अंदर अब आपको याद रखना है, इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए। एनडीए के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं? इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कंसंट्रेशन टर्म से, ठीक है। तो सबसे पहली आपकी कंसंट्रेशन टर्म बनती है मास परसेंटेज। क्या बनती है? मास परसेंटेज। इसका एक फॉर्मूला होता है जो याद रखना है, मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्वेंट नहीं, सोल्यूशन आएगा इसमें, सोल्यूशन इंटू 100। ये होता है आपका मास परसेंटेज के अंदर। क्या होता है? मास परसेंटेज के अंदर। तो एक क्वेश्चन से करें, ठीक है, क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। बोला गया है 10 ग्राम ऑफ NaCl डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मास परसेंटेज। फाइंड मास परसेंटेज। मास परसेंटेज आपको ज्ञात करनी है। क्या निकालना है? मास परसेंटेज निकालना है। निकालिए। देखिए मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। मास परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो कम मात्रा में दिया हो और जो बड़ी मात्रा में दिया हो, हमेशा जो कम वाला होता है उसको बोलते हैं सोल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में दिया जाए उसको बोलते हैं सोलवेंट। क्या बोलते हैं? सोलवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सोल्यूट आ गया आपका, मास ऑफ सोल्यूट आ गया 10, ठीक है। लेकिन नीचे दिया गया मास ऑफ सोल्यूशन, इसके अंदर मास ऑफ सोल्यूशन है ही नहीं, तो कैसे निकालोगे? तो देखिए मैंने आप लोगों को अभी भी बताया है, सोल्यूशन किससे मिलकर बनता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट से। तो आपको क्या करना है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर दो। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट करोगे तो ये बन जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, यही है ना। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, क्या बचेगा? 10%। 10% क्या आएगी? मास परसेंटेज आएगी आपकी। क्या आएगी? 10% मास परसेंटेज आएगी। 10% मास परसेंटेज आएगी। समझ आया? आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन 2, 25 ग्राम शुगर is added to 75 gram of water. The mass percentage of sugar. मास परसेंटेज निकालनी है। मास परसेंटेज, यही फॉर्मूला लिखा है, दोबारा नहीं लिखूंगा, बच्चे सोल्व करेंगे इसको। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन देता हूं। बोला गया है ए ऑप्शन आपको बोला गया है 25%, बी आपको बोला गया है 20%, सी आपको बोला गया है 30% और डी आपको बोला गया है 45%। क्या आएगा? देखकर बताइए, निकालिए बच्चों, क्या आ सकता है? निकालिए निकालिए, क्या आएगा? क्या आएगा इसका? देखिए बोला गया है 25 ग्राम ऑफ सोल्यूट, सॉरी शुगर, और 75 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि मैंने आपको क्या बताया है, जो कम मात्रा में होगा वो सोल्यूट होगा और जो ज़्यादा मात्रा में है वो सोलवेंट होगा। ज़्यादा मात्रा वाला सोलवेंट होगा। तो आपको क्या करना है, अब आपको क्या चाहिए इसमें? मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट क्या है? 25, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है अभी। मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या बनता है आपका? मास ऑफ सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्वेंट और सोल्यूट को ऐड कर दो, 25 प्लस 75 इज इक्वल टू 100। तो 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100, डिवाइडिंग कट कर दो तो कितने परसेंट आ जाएगा? 20%। कितना आ गया? 20% आ गया। कितने परसेंट? 20% आ गया।
समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको करने के लिए देता हूँ, लास्ट में आप लोगों को दिखा दिए जाएंगे। ठीक है सर, डाल दो आप इनके। ये क्या बोल रहा है राघव? बोल रहा है सर मैं पिछले 2 साल से एनडीए का एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मेहनत से पढ़ रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। देखो बच्चों, देखो राघव बेटा, ऐसा नहीं होता कि आपका एक लगत कोई चीज़ मिल जाती है। ठीक है, टाइम लगता है हर चीज़ को मिलने के लिए, लेकिन आप कोशिश करते लिए उसके लिए कोशिश करते रहिए, आपको एक न एक दिन मिल ही जाएगी। ठीक है, देखिए कबीर ने क्या कितनी अच्छी बात कही है इसके ऊपर। ठीक है, कबीर ने क्या इतनी अच्छी बात कही है कि धीरे धीरे रे मना, कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक है, क्या बोला उसने? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। ठीक है, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि धीरे धीरे चल मना, यानी कि धीरे धीरे चलो, स्पीड में मत चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चल मना, धीरे सब कुछ होए, यानी कि धीरे धीरे सब कुछ आपको मिल ही जाना है, कि धीरे धीरे सब कुछ आपको मिल ही जाना है। ठीक है, माली भी जब माली भी चाहे उसको हजारों बार सींच दे, उसके अंदर रोज पानी खड़ा कर दे खेत के अंदर, तब भी उसके ऊपर उसी टाइम पे फल आना है, जब उसके ऊपर जब ऋतु आएगी, जब फल की ऋतु आएगी तभी उसके ऊपर क्या आना है? फल आना है। तो यही बात कबीर कहना चाहते हैं। अभी आप लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए, आपका फल आपको आपके टाइम पर ही मिलना है, जो आपका टाइम होगा उसी टाइम आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो फल की चिंता मत कीजिए, आप हमेशा कोशिश करते रहिए, आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्या पता भगवान आपको इससे बढ़िया चीज़ देना चाहता हो सकता है ना ऐसा, तो ये हमेशा सोचता रहिएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही करेंगे। ठीक है बेटा राघव, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर होगा। आप बस कंसिस्टेंसी और मेहनत, डिसिप्लिन अपना तैयार रखिए। ठीक है, डिसिप्लिन से अपनी तैयारी करते रहिए, मैं गारंटी देता हूँ आपका अब की बार का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कीजिए, जो पहले करते थे थोड़ी उससे ज़्यादा मेहनत कीजिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास कल करेंगे। ठीक है।